बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। हम वीडियो बना रहे हैं सीएसएस के इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट्स पर, जिसकी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी है। तो अभी हम ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि इसमें हम कवर करने लगे हैं सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा, यानी हम कवर करने लगे हैं ब्रिटिश हिस्ट्री को, जो कि 100 नंबर की है। अब आप में कौन ब्रिटिश हिस्ट्री रखेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई रखेगा, 1% भी चांस नहीं है कोई रखेगा। शायद जो ड्यूल नेशनैलिटी होल्डर हो या उसे पसंद हो तो वो रखेगा। आगे क्या था? यूरोप हिस्ट्री। और ना पूछे यार, कोई ढंग के सब्जेक्ट रखो यार। यूरोप हिस्ट्री, यूरोप का आजाद हुआ क्या हुआ, ये किताब। किसी हिस्ट्री ऑफ द यूएसए। तो 3 किताबों को मैं इसमें मर्ज करने लगा हूँ। इसी वीडियो में मैं 3 किताबों के बारे में बताऊंगा। पहले ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोप हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ द यूएसए। ब्रिटिश, यूरोप और ये यूएसए। पहले देखने में ब्रिटिश किसे कहते हैं और यूएसए। यूएसए अमेरिका है, ब्रिटिश कहते हैं इंग्लैंड को, ठीक है। अब यूरोप जो है ना, यूरोप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सारे मुल्क आ जाते हैं भाई, कनाडा वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? रजिस्टर पेन ओपन करें। सबसे पहले शुरू करते हैं इस ब्रिटिश से हम, राइट, जिसे आप लोग इंग्लैंड कहते हैं और यूके, यूनाइटेड किंगडम भी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके एमसीक्यूज हम आपको बता देते हैं, राइट। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं और 100 मार्क्स 18 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं भाई, एक पेपर नहीं आने वाला। ब्रिटिश के अलग होगा, यूरोप के अलग होगा, यूएसए के अलग होगा, लेकिन मैं तीनों को एक ही वीडियो में मर्ज करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं इसके लिए अलग अलग वीडियो बना के अपने पार्ट्स को जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि पार्ट्स बहुत कम रह गए हैं। हमने 100 वीडियोस में आके इसे कवर अप करना है। सीएसएस ब्रिटिश हिस्ट्री। सबसे पहले सबसे पहले एमसीक्यूज देखने हैं आप, राइट, ताकि आपके जेब में रहे, ठीक है। Who won the Battle of the Hastings in the 1066? The Magna Carta was signed in Henry VIII. Rhine is associated with, short बता रहा हूँ, Queen Elizabeth I defeated with the famous naval fleet in 1588 Spanish से। The English Civil War was fought between, किसके दरमियान हुई थी? उसके बाद Normans and the Saxons. The glorious revolution occurred. The industrial, ये भाई ब्रिटिश के बारे में बात हो रही है, आपके तो दिमाग से गुजर रही होगी। The industrial revolution began. Who was the longest reigning monarch before Queen Elizabeth? उससे पहले कौन? ऐसे मेरे बड़ी मुश्किल से ये नोट्स बनाए हैं भाई, तो लिख लो आप। Who was the British Prime Minister during the Napoleon War? William Pitt the Younger. The Reform Act of 1832 is also known as the Chartist movement aimed at Queen Victoria's reign is often called. The Labour Party was founded in. Who was the British Prime Minister during World War One? David Lloyd George. Both. The Battle of the Britain took place during World War Two. The India gained independence from the Britain in 1947. Pakistan में 1947 से ली थी. The welfare state in the Britain was established under Saliment Attlee. आंसर भी थोड़ा सा बता रहा हूँ. The British referendum was held in 2016 में, ठीक है. अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको. करना तो है नहीं, आपने फिर भी बता देता हूँ. Discuss the causes and the consequence of the Norman conquest of the England 1066. Evaluate the impact of the Magna Carta 1515 on the constitutional development in England. Analyze the role of the Tudor dynasty in shaping modern England. Evaluate the reign of the Elizabeth I with reference to politics, religion, and foreign policy. Analyze the importance of the Glorious Revolution 1688 in the development of the constitutional monarchy. Assess the role of British colonial expansion in the 18th and 19th centuries. Examine the causes and the consequences of the American War of Independence 1775-1783. Analyze the impact of the French Revolution. आगे evaluate the role of the Queen Victoria in the shaping. Discuss the impact of the World War I or World War II on Britannia and its empire. Assess the importance of the welfare state in the post-war Britain. Last, history of the significance of the continuity of the British history. अब हम चलेंगे यूरोप. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द यूरोपियन, यानी यूरोप की हिस्ट्री कौन सी है. उसके पहले एमसीक्यू में आपको करा दूं. The Renaissance began in which country?
मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, पहले हमारी बात हो चुकी है ब्रिटिश की। हु वाज द ऑथर ऑफ द प्रिंस? The reformation in the Europe was initiated by the Third Years' War ended with which treaty? Which English king was executed during the Civil War 1649? The Industrial Revolution first started in Britannia में. The French Revolution began in which year? 1789. Who introduced the continental system against Britain? ऐसे ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है, ब्रिटानिया को. The Concert of the Europe was established after Congress of the Vienna 1815 में के बाद. Who was known as the Iron Chancellor? The Syrian War 1853 to 1856 was fought mainly between. Italy was unified under the leadership of. Germany was unified in कब हुआ था? The Triple Alliance 1882 included. The Treaty of the Versailles ended which war? Who was the leader of the Bolshevik revolutions? Fascism rose in Italy under. Hitler became Chancellor of the Germany in 1933. हिटलर भाई, हिटलर पता है ना कौन था जिसने यहूदी मारे थे? The Cold War began after WW2. The Berlin Wall was demolished in 1989. Long question सुने. Explain the causes and impact of the वही वाला पहला जो एमसीक्यू था ना उसी को लॉन्ग बना दिया. Explain the causes and impact of the Russians on Europe society. Discuss the Reformation movement and its consequences for Europe. Analyze the causes and results of the French Revolution 1789. Explain the Congress of the Vienna 1815 and its significance in European politics. Discuss the Industrial Revolution causes, impact and spread. Explain the purpose and significance of the German unification under Bismarck. Describe the causes and results of the Syrian War. Analyze the causes and consequences of the First World War. Discuss the Russian Revolution of the 1917 and its impact on Europe. Discuss the causes and consequences of the Second World War. Analyze the fall of the communism and its impact on Eastern Europe. Evaluate the role of Europe in the contemporary global politics. भाई साहब अब आखिरी हमारा वो आ गया अमेरिका, उस पर हम बनाते हैं. अब हमारे हिस्ट्री ऑफ द यूएसए. यूएसए कैसे कहते हैं? अमेरिका को. यूएसए का जौन सा राइट वो हम बात कर रहे हैं इसकी एमसीक्यूज पे राइट, तो साथ रहिएगा. हम बात करें हिस्ट्री ऑफ द यूएसए की राइट और उसके जौन सा एमसीक्यूज हैं वो बताने लगा आपको. सब्जेक्ट तो ये पता है आपने, ये तीनों सब्जेक्ट नहीं रहते. हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? जेम्स मेडिसन कहते हैं जो फादर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जेम्स मेडिसन. The American Civil War took place between 1861 to 1865. Who was the first president of the United States? George Washington. इसलिए वॉशिंगटन का नाम अच्छा, कैपिटल जो है ना अमेरिका का वॉशिंगटन, वो पहला जो था प्रेसिडेंट जो अमेरिका का था, यूनाइटेड स्टेट का था, उसके नाम से उन्होंने रखा वॉशिंगटन. जमा जाए दिमाग की दही चले भाई. The Boston Tea Party was held in 1773. The American Declaration of the Independence was signed in. Who was the U.S. President during the Great Depression and World War II? The Monroe Doctrine was introduced in. Who abolished slavery in the USA? The U.S. entered World War I. The U.S. dropped atomic bombs on the Japan 1945. इसने जापान पे एटम बम फेंका था, हिरोशिमा पे. The 1945 में फेंका था और हमारा पाकिस्तान 47 बना था. 1945 में हिरोशिमा में एटम बम फेंका था अमेरिका ने जापान पर. माफ करें. The US Constitution was adopted in 1787. The Cold War was mainly between USA and USSR. The civil rights movement in the USA was led by
Martin Luther King Jr. The Korean War ended in 1953, which US president gave the 14 points. किसने दिए थे? Woodrow Wilson ने. जिसे हमारे यहाँ कैज़र नमतुल्लाह ने दिए थे. The American War of the Independence was fought against Britain. बरतानिया के खिलाफ हुई थी. The Great Depression began in the USA in 1929. Who was the first African American president of the USA? Barack Obama. अफ्रीकन जो आया था वो एक ओबामा ही आया था, उसके अलावा कोई नहीं आया था. बराबर. अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी सुन लें आप. डिस्कस द कॉजेज ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस 1776. 1776 में हम लोग 1947 में आज़ाद हुए और ये लोग 1776 में आज़ाद हो गए थे भाइयों. 1776 में अमेरिका बन चुका था और हम लोग 1947 में. हमारे पास ने कितने साल हुकूमतें की हैं. What were the main feature of the US Constitution of 1787? यानी 1776 में आज़ाद हुए और वो 1787 में इन्होंने पहला कानून बना लिया था. Analyze the role of the Thomas Jefferson in the expansion of the USA. Explain the causes and the consequence of the American Civil War 1861 and 1865. ये तो बताया, MCQ में भी along में भी आ जाएगा. Write a note on the US involvement in World War I. What are the main causes and consequences of the Great Depressions 1929? Evaluate the role of the Franklin D. Roosevelt during the Great Depressions and WW2. यानी वर्ल्ड वॉर 2. W मतलब वेबसाइट नहीं है, वर्ल्ड वॉर है, ठीक है. What were the major development of the Cold War era in the US history? जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है सारे पे. Explain the Watergate scandal and its impact on the US democracy. Analyze the war on the terror and its impact on US domestic and foreign policy. भाई जितने यूएसए के, यूरोप के और इंग्लैंड के, बरतानिया के, यानी कि मैंने जो आपको क्वेश्चन बता दिए उन्हें आप लोग करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. और इन सब्जेक्ट को रखने से पहले ज़्यादा बड़ी सोच लेना. ये पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत कम बच्चे इन सब्जेक्ट को रखेंगे. देखते हैं चलो हुआ हम के भी दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.